हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने जा रहे हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, कल अपन ने भूकंप के बारे में पढ़ा था। भूकंप क्या है? पृथ्वी पर होने वाला जो कंपन है उसको अपन भूकंप कहते हैं। और अवकेंद्र क्या है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और अधिकेंद्र जहाँ पे कि धरातल का वह बिंदु जहाँ पर कि भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती है। आज अपन भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भूकंप की जो तरंगें हैं उससे पहले अपन ये बात करें कि भूकंप की जो उत्पत्ति है या प्राकृतिक जो भूकंप हैं वो जो स्थलमंडल है इसमें ही आते हैं। स्थलमंडल, अब पृथ्वी की जो बाहरी सतह है यहाँ से लेकर के और लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है इसको अपन कहते हैं स्थलमंडल। अर्थात जिस धरातल पर हम लोग रह रहे हैं इससे लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्थलमंडल। अब देखिए, भूकंपीय जो तरंगें हैं वो मुख्य रूप से होती हैं दो प्रकार की। आप ध्यान करके चलें इस बात को कि भूकंपीय तरंगें जो हैं वो है मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक तो भूगर्भिक तरंगें और दूसरी है धरातलीय तरंगें। क्लियर? अब जो भूगर्भीय तरंगें हैं ये भूगर्भीय तरंगें भी दो प्रकार की हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगें जो हैं ये भी कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। उसके बारे में अभी अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें ये दो प्रकार की हैं। और फिर भूगर्भिक तरंगें जो हैं उनके भी दो अलग अलग प्रकार हैं, पी और एस। ठीक है, तो भूगर्भिक तरंगें किसे कहते हैं? भूगर्भिक जो तरंगें हैं ये जो अवकेंद्र होता है या जो उद्गम केंद्र होता है जहाँ से कि भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ से ये सभी दिशाओं की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, सभी दिशाओं की तरफ आगे बढ़ती है। जबकि जो धरातलीय तरंगें हैं वो धरातलीय तरंगें क्या हैं कि भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य, तो जो भूगर्भिक तरंगें हैं वो भूगर्भिक तरंगें जब धरातलीय शैलों के साथ में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, अर्थात उनसे जब उनका जो धरातलीय शैलें हैं उनके साथ में धरातलीय जो शैलें हैं उनका भूगर्भिक शैलों की वजह से घर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है या अन्य जो भी कोई क्रिया होती है उसके कारण नई तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें अपन कहते हैं धरातलीय तरंगें। क्लियर? जो भूगर्भिक तरंगें हैं वो भूगर्भिक तरंगें तरंग जो हैं धरातलीय शैलों के साथ में प्रतिकर्षण या घर्षण की क्रियाएं करती हैं या अन्य क्रियाएं करती हैं, उनकी वजह से जो नई तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें अपन कहते हैं धरातलीय तरंगें। अब ये जो तरंगें हैं इनका क्या है कि अलग अलग घनत्व का जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से गुजरने पर इन पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाती है। इनकी जो गति है वो परिवर्तित हो जाती है अलग अलग पदार्थों में। कम घनत्व या ज़्यादा घनत्व में जो है इनका जो वेग है वो अलग अलग हो जाता है। और परावर्तन और आवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से इनकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं अपन भूगर्भिक तरंगों की। अभी अपन ने बताया था आपको कि तरंगें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक और धरातलीय। अब भूगर्भिक जो तरंगें हैं वो कितने प्रकार की बताई अपन ने? दो प्रकार की, पी और एस। तो देखिए, पी तरंगें जो हैं वो धरती पर सबसे पहले पहुंचती हैं, धरातल पर। ठीक है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है तो इस वजह से इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। और ये जो पी तरंगें हैं ये तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से होकर के गुजर सकती है। ध्यान रखें, पी जो तरंगें हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से गुजर सकती हैं। जबकि एस जो तरंगें हैं ये पी के कुछ समय बाद धरातल पर पहुंचती हैं। पी तरंगें पहुंच जाती है उसके कुछ समय के बाद में एस तरंगें पहुंचती है। और ये जो तरंगें हैं केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गुजर सकती है। ठीक है, पी जो है वो तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, जबकि एस जो है वो केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है। अभी अपन ने बात की थी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, रिफ्लेक्शन जब होता है, परावर्तन जब होता है तो जो भूकंपीय तरंगें हैं प्रतिध्वनित होकर के वापस लौट जाती हैं।
वापस लौटती हैं। जबकि आवर्तन के कारण क्या होता है, कई अलग अलग दिशाओं में चलने लगती हैं ये तरंगें। अब बात करते हैं अपन भूकंपीय तरंगों का संचरण, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें खाली देखिए समझने वाली बात इतनी है कि जो पी तरंगें हैं, तो पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, अर्थात जिस दिशा में तरंगें होगी उसी के समानांतर जो है उसका कंपन होगा। ठीक है, जिस दिशा में तरंगों का प्रवाह होगा उसी के समानांतर जो है वो कंपन उत्पन्न होता है। जबकि एस तरंगें जो हैं, एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। तो ये जो तरंगें हैं ये क्या करती हैं, जो एस जो तरंगें हैं इनके समकोण पर कंपन उत्पन्न होता है। पी जो है इनसे तरंगों की दिशा के समानांतर, जबकि एस जो तरंगें हैं इससे तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भूकंपीय तरंगों के बारे में अपन ने बात की, भूकंपीय तरंगों के संचरण के बारे में बात की। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है छाया क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ आप लोगों के जितने भी अदर स्टूडेंट्स जिनको आप लोग जानते हैं उन्हें आप शेयर करें, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।